बच्चों, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है. एक केबल टावर दिया हुआ है. सपोज ये केबल टावर है और इसके सामने एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है. ए बी बिल्डिंग हो गई और सी डी जो हो गया वो हमने टावर की हाइट एज्यूम कर ली. ए बी बिल्डिंग 7 मीटर की है, यानी इसकी हाइट जो है बिल्डिंग की 7 मीटर है. दोनों टावर और बिल्डिंग दोनों ग्राउंड पे हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग के ऊपर से जब इस केबल टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री का है. यानी व्यूअर की हाइट नहीं दी गई है तो हम इसी को मान लेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल. ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री. दिस एंगल इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. यानी बिल्डिंग के टॉप से ही जब इस टावर के फुट को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है. यानी यहाँ जो एंगल, अब व्यूअर यहाँ पे है तो व्यूअर के आँख के सामने ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया. अब वो नीचे की तरफ देख रहा है फुट को, टावर के फुट को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री. चूँकि ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल लेवल ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये लाइन BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो आपने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. यानी यहाँ जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. तो हम कैलकुलेशन इस एंगल से करेंगे. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ये हो जाएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया. सपोज ये पॉइंट E है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं इन ट्रायंगल ABC में. इन ट्रायंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं. इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमको किस में मिलता है? कॉट या टैन में. पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल. परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन कहलाता है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, यानी टैन का इन्वर्स है कॉट. तो इन ट्रायंगल ABC में हम AB अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो एंगल हमारे पास है 45 का है तो इसका हम tan ले लेते हैं इक्वल टू tan 45. AB हमें दिया हुआ 7, AC अननोन है तो AC ऐसे रहने देते हैं. tan 45 की वैल्यू 1 होती है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इक्वल टू 7 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस आया वो 7 मीटर का आया. अगेन इन ट्रायंगल, अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे DEB में.
यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, तो हम डी ई बी में अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल डी ई बी। ई बी साइड को देखिए, ई बी साइड पैरेलल है ए सी के, और ए सी अभी आपने फाइंड किया 7 मीटर, यानी ई बी साइड भी क्या होगी, 7 मीटर की होगी। डी ई साइड हमको अननोन है, तो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इतना डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। और सी ई को देखिए, तो सी ई किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल, क्योंकि सी जो है बिल्कुल ए बी के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस तो 7 मीटर होगा ग्राउंड से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस 7 मीटर होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके फाइंड करते हैं कि डी ई डिस्टेंस क्या है, फिर हम 7 मीटर तो मेरे पास है, ये एक्स हम फाइंड कर लेंगे और फिर ऐड करके इस केबल टावर की हाइट बता देंगे। तो डी बी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी फिर से हम 10 अप्लाई करेंगे। फिगर को देखिए, डी ई अपॉन ई बी, और ई बी हमारे पास है 7 मीटर। डी ई अपॉन ई बी इक्वल टू 1060। डी हमारे पास है x, ई बी मेरे पास है 7, क्योंकि ई बी जो है ए सी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख लें इन ट्रायंगल डी ई बी ए सी, ई बी इक्वल टू ए सी। ई बी जो है ए सी के इक्वल है, क्योंकि ई बी पैरेलल है ए सी के। तो ये आप एक यहाँ पे नोट कर लें, डी ई अपॉन ई बी इक्वल टू 1060। 1060 की वैल्यू होती है 1/√3। सॉरी, √3 होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप देख लीजिए, 1060 की वैल्यू होती है √3। 60 हो गया और ये 10 में आ जाते हैं, √3। तो 1060 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7√3। मीटर। अब हमको हाइट, टावर की हाइट निकालनी है, केबल टावर की। नाउ हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल टू डी ई प्लस ई सी। डी ई डिस्टेंस आपके पास है, x आपने फाइंड किया 7√3, यानी 7√3 प्लस ई सी आपके पास है 7। 7 यहाँ पे कॉमन है, 7 कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चा आपके पास √3 + 1। √3 की वैल्यू डाल देते हैं, 1.732 + 1 ऐड करेंगे तो 2.732 हो जाएगा। 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.732 को, तो हमारे पास आ जाएगा 19.124 मीटर। (19.124 मीटर। तो आप लिख लीजिए, हेंस height of the tower, cable tower, height of the cable tower is 19.124 मीटर। होप आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।